एक बार जब गौतम बुद्ध नदी किनारे एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे, तभी उनके पास एक बहुत दुखी इंसान आया और वह कहने लगा, हे बुद्ध, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। मेरी जिंदगी में खुशी के पल बहुत कम और दुख के पल ज्यादा आते हैं। खुशी के क्षण ज्यादा टिक नहीं पाते, पर दुख हमेशा क्यों बना रहता है। मेरी जिंदगी में दुख पर दुख आते रहते हैं। मेरे अपने भी मेरे साथ ज्यादा दिन नहीं टिक पाते, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे यह जिंदगी बिल्कुल बेकार सी लगती है, इसलिए मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। ऐसा क्यों होता है? बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी चिंता का कारण समझ गया। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल यही है कि उसे हमेशा यह लगता है कि हाँ, मेरे बिना सब कुछ अटक जाएगा, जबकि उस इंसान को एक दिन यहाँ से अटक जाना है। और जब तुम यहाँ से चले गए, फिर यहाँ का क्या? परिवार वालों का 2 दिन का रोना धोना और फिर से वही शुरू। जैसे थे वैसे रहेंगे। किसी को किसी के होने न होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। एक बात हमेशा याद रखो, जिंदगी में जब तक दुख नहीं मिलेंगे, तब तक जिंदगी का, रिश्तों का, परिवार वालों का सच्चाई पता नहीं चलता। जब तक सुख मिलते रहेंगे, तब तक सब नाते तुमको प्रिय लगेंगे, अच्छे लगेंगे। लेकिन जब तुम उन रिश्तों की हकीकत को जानते हो, तब तुम्हारी उंगली ऊपर वाले की ओर उठती है। एक समय के बाद तुमको इन रिश्ते नातों का असली चेहरा देखने के बाद इस बात का एहसास होगा कि एक ही रिश्ता ऐसा है उस ऊपर वाले भगवान का जो केवल अपना है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के अंत तक तुम्हारी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। फिर तुम्हारे जिंदगी में कभी कोई चिंता शोक नहीं आएगी। हाँ, मैं यह नहीं कहता कि वह चिंता दुख तुम्हारे जिंदगी में नहीं आएंगे, पर हाँ, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस कहानी को पूरा सुनने के बाद वह तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ताकि भविष्य में आने वाली हर कहानी का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो बुद्ध उस इंसान से बोले, इस कहानी को ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, एक लड़का सड़क किनारे से जा रहा था। उस सड़क किनारे एक बहुत खूबसूरत जंगल था, जिसमें बहुत सारे हिंसक पशु पक्षी रहते थे। उस दीवार के बाहर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर लिखा था, इस दीवार के अंदर झांकना मना है, इसके अंदर जाना खतरनाक है। उस लड़के ने उस दीवार के ऊपर उस लगे बोर्ड को पढ़ा और सोचने लगा, ऐसा क्या है इस दीवार के पीछे? क्यों लिखे हैं ऐसे शब्द? पर मुझे तो देखना चाहिए, आखिर है क्या इस दीवार के पीछे? ये जो मन होता है ना, बहुत तार्किक होता है। जो चीजें नहीं करनी होती है, उन चीजों को वह जरूर करके देखता है, और जब आप कर लेते हैं तो फिर फंस जाते हैं। वह ऐसा सोच ही रहा था, क्यों न इस दीवार के पीछे देखूं। जब वो दीवार के पीछे झांक कर देखा तो खूबसूरत पेड़ पौधे, पशु पक्षी, छोटे छोटे खरगोश, उसे उस जंगल की खूबसूरती इतनी अच्छी लगी, अपने आप को नहीं रोक पाया। सोचा, सड़क किनारे ही तो हूँ, कुछ देर बाद घर चला जाऊंगा, थोड़ा सा जंगल घूम आता हूँ। और ऐसा सोच उसने दीवार को पार कर जंगल के दायरे में आ गया। अब क्या था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सुंदर पेड़ पौधे, छोटे छोटे पशु पक्षी अपनी खूबसूरती से उसको लुभाते चले गए, और उस खूबसूरती को देखते सुनते वो आगे बढ़ता ही गया। धीरे धीरे वो बहुत दूर जाने लगा। उस जंगल की खूबसूरती वादी में वो खुद को भूल गया। वहां के पहाड़ झरने उसे देखते सुनते इस बात को भी वो भूल गया कि मुझे वापस भी लौटना है। और ऐसा हम सभी करते हैं। कहीं जाना अच्छा है, पर जाओ, पर लौट के भी आओ। पर कहाँ सुनते हैं हम खुद की? यूं चले जाते हैं जैसे अपने अतीत से कोई रिश्ता ही नहीं। धीरे धीरे शाम हो गया। अब वह सोचने लगा, अब तो शाम हो गई, अंधेरा छा गया, अब घर लौट चलते हैं। वह थोड़ा सा डर भी गया था, और उस डर के साथ उसने पीछे की ओर मुड़ दौड़ना शुरू किया, ठीक उसी दीवार की ओर। उसे ऐसा लगा कि मैं दौड़कर उस दीवार तक पहुंच जाऊंगा। पर हम इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है
कि हमेशा यह सोचते हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, उसके आसपास जंगल में कुछ हिंसक पशु पक्षी थे। उस इंसान को आया देखकर उसे काट खाने को दौड़ पड़े। वो बहुत डर गया और बहुत तेजी से उस दीवार की ओर भागने लगा। शाम का समय था, धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। उसे पता ही नहीं चला, जैसे ही वो दीवार के करीब पहुंच पाता, उसे सामने से एक शेर आता हुआ दिखाई दिया। उस शेर से बचने के लिए वो एक पेड़ के पीछे छिप गया। उस पेड़ की आड़ से जब वो शेर को देखने लगा कि कब यहाँ से जाए तो मैं उस दीवार को पार कर जाऊं, तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ और ऐसा लगा कि जैसे उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा। डरते डरते उसने जैसे ही पीछे पलट के देखा तो एक चुड़ैल थी जो उसके कंधे पे हाथ रखे उसे मारने को तैयार थी। वो बहुत डर चुका था और उस चुड़ैल से अपना कंधा छुड़ा भागने की सोचा। अब वो ना ही शेर की तरफ जा सकता था और ना ही इधर। उसने बीच का रास्ता निकाल लिया और दौड़ना शुरू किया। भागते 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 जंगल में बहुत दूर निकल गया। अंधेरा का समय था और उसे पता ही नहीं चला। पास बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था और उस गड्ढे के ऊपर बहुत सारे पत्ते रखे हुए थे, जिससे उसे उस गड्ढे का होने का एहसास नहीं हुआ। और अचानक से वो उस गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरते वक्त पेड़ से लटकी एक बेल से वह लिपट गया। वो उसका पैर उसी में बुरी तरह फंस गया और वो उस गड्ढे के बीचों बीच लटक गया। अब उसके पैर उस पेड़ के बेल से बंध गए थे, अब उसी में लटका पड़ा है। अब वो सोच रहा था, मैं कैसे बाहर निकलूंगा? उसके पूरी शरीर में तो उस पेड़ की बेल लिपटी हुई है। जब उसने ऊपर देखा तो देखा 2 चूहे उसी डाली पर बैठे उसी बेल को कुतर रहे हैं। पर उसे इस बात का एहसास था कि धीरे धीरे इसके सहारे में ऊपर आ जाऊंगा। जैसे ही उसने नीचे देखा तो उस गड्ढे में एक बहुत बड़ा सांप फन काढ़े उसे काट खाने को तैयार था। वो बहुत डर गया। अब मैं क्या करूं? जैसे ही उसने ऊपर देखा कि इस बेल के सहारे में ऊपर चला जाऊं तो 2 चूहे, एक काले और एक सफेद, उस बेल को काट रहे थे, कुतर रहे थे। अब वो बहुत डर गया। ऊपर नहीं जा सकता, ये चूहे डाल काट डालेंगे। नीचे नहीं जा सकता, सर्प बैठा है मुझे काट खाने को, क्या करूं मैं? और उस पेड़ के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था। जब वो दौड़ते हुए गड्ढे में गिरा था, वो मधुमक्खी का छत्ता टूट गया था। उस छत्ते से सारी मधुमक्खियां उड़कर उसके शरीर पर लिपट गई। वो मधुमक्खियां उसे बुरी तरह काटने लगी। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज उस जंगल में गूंजने लगी। उसे ऐसा लग रहा था अब मैं मर जाऊंगा। पर अचानक से वो हंसने लगा। कितनी अजीब बात थी, वो हंसने क्यों लगा? गौतम बुद्ध से उस लड़के ने पूछा, बुद्ध वो हंसने क्यों लगा? बुद्ध बोले, क्योंकि उस मधुमक्खी के छत्ते से 2-4 बूंदे मधु उसके मुंह में टिपक रही थी और उसका स्वाद ले वो हंस रहा था, फिर चिल्लाने लगता, फिर उस मधु के मिठास से खुश हो जाता। यही हालत हम सब की है। उस लड़के ने पूछा, हे बुद्ध मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध बोले, बिल्कुल यही हालत हम सब की है, बिल्कुल ऐसा ही है हम सबका जीवन। हम सब थे तो उस भगवान के, पर इस जंगल रूपी धरती पर खुद की गलती के कारण आए। इस धरती पर सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, पति पत्नी बच्चे परिवार दोस्त मान सम्मान बढ़ाई देखते सुनते आगे बढ़ते जाते हैं और फंस जाते हैं। जब इस संसार को देखते हैं तो लोग आते चले जाते हैं। इस संसार रूपी जंगल में बीमारियां ही जीव जंतु हैं और जब आप उससे भागते हो तब बुढ़ापा रूपी प्रेतात्मा पीछे पड़ जाती है। जब आप उससे भी भागते हो तब आप गड्ढे में गिर जाते हो। उस गड्ढे के नीचे वो सांप ही मृत्यु है और उस डाली के ऊपर एक सफेद और काले चूहे यही दिन और रात है जो हमारे हर दिन को उसी तरह कुतर रहे हैं जैसे वे दोनों चूहे उस डाली को कुतर रहे थे। उस छत्ते की मधुमक्खियां अच्छे बुरे विचार हैं जो हमें दिन भर काटते रहते हैं, हमें अशांत रखते हैं, परेशान रखते हैं। उस छत्ते से जो मधु की बूंदें टिप टिप करके गिर रही है वही हमारे जिंदगी में छोटे बड़े सुख है जिसे पा हम लोग खुश हो जाते हैं और बाकी दुख को भूल जाते हैं।
और फिर वही करने लगते हैं, जैसे थे वैसे हैं, और ऐसा करते सुनते एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।